देखते भी आखना एक शरीफ 100 बदमाश आते साहबा का सुना था कि शादी की थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अखबारों में यही था कि उन्होंने शादी की और हज भी वो इकट्ठे ही करने गए थे। प्यार दी कहानी लोगों किथे आके रुक गई, हंसियां तो शुरू हुई हंजुओं ते मुक गई। प्यार दी कहानी लोगों किथे आके रुक गई। और नाज़रीन, इस तरह यूसुफ खान साहब की मैं कुछ और फिल्मों के नाम आपको बताता हूँ कि वो उनकी और कौन कौन सी फिल्में किस सन में रिलीज़ हुई। नाज़रीन, 1954 में उनकी परवाज़ फिल्म रिलीज़ हुई थी। 1958 में उनकी हसरत फिल्म थी। हसरत फिल्म भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी। 1962 में उनकी बहुत ही अच्छी फिल्म थी ससुराल। ससुराल फिल्म रियाज शाद वगैरह थे इसके डायरेक्टर थे, और खलील कैसर वगैरह थे राइटर। और रियाज शाद ने इनको एक गरनाता फिल्म बनी थी, बहुत ही अच्छी फिल्म, उसमें भी यूसुफ खान साहब को रखा था। नाज़रीन, 1965 में उनकी मलंगी आई थी, और 1966 में वहीद साहब की फ़िल्म थी माँ बाप, उसमें भी यूसुफ खान साहब थे। वहीद साहब उसमें हीरो थे, और माँ बाप फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। ये खलील कैसर साहब इसके डायरेक्टर थे। 1971 में बाबुल फिल्म आई थी। बाबुल फिल्म भी यूसुफ खान हीरो थे, सुल्तान राय साहब थे उसमें। 1971 में गरनाता आई थी, जो रियाज शाह साहब की थी, आसिया साहबा उसमें पहली बार आई थी। नाज़रीन, 1973 में जो ज़िद्दी फिल्म आई थी, उसके बाद यूसुफ खान साहब हीरो आए थे, और यूसुफ खान साहब ज़िद्दी के बाद फिर शरीफ बदमाश फिल्म थी, जो उसमें थे शरीफ ये बने होते थे, बदमाश सुल्तान राय थे, और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। इकबाल कश्मीरी साहब की शरीफ बदमाश फिल्म भी बहुत हिट गई थी। मुमताज़ और आसिया थी, मैंने उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी और मनोज अली साहब ने उसमें बहुत ही कॉमेडी सीन किए थे। 1974 में जवाब दो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी। 1976 में फूल और शोले, और 1976 में वारंट आई थी। और एक और फिल्म थी इकबाल कश्मीरी साहब की, यार दशहरा, ये भी सुल्तान राय, आसिया और यूसुफ खान साहब की थी, ये भी 1976 में आई थी। और 1978 में जो फिल्म हम देखने गए थे टकराव, मोती महल सनमा पे रावलपिंडी पे टिकट नहीं मिले, 2-3 बार गए, लेकिन इतना रश हुआ करता था सनमे पे, और हमें टिकट नहीं मिले। ये एक्शन मूवी थी, इसमें आसिफ खान, यूसुफ खान, बड़ी कास्ट थी, और मोहम्मद अली साहब थे, ज़ेबा थी, निमी थी, चकोरी थी, और इस फिल्म पे बहुत ज़्यादा रश था, टकराव फिल्म। और जो फिल्म हम कह रहे कि स्कूल से बाहर के देखी थी, रुस्तम दिखानी, वो 1983 में आई थी। 1985 में गुलामी आई थी। 1987 में डिस्को डांसर आई थी। उमर मुख्तार थी 1997 में, और खुदा गवाह थी 1993 में। अल्लाह रखा थी, बाऊजी थी, भरोसा थी, भरोसा पुरानी फिल्म थी। एक तो मोहम्मद अली साहब की थी, ये पुरानी थी। चनवीर थी, चंगा ते मंगा, दुश्मन मेरा यार, जापानी गुड्डी, खाने आज़म, ख़तरनाक फ़िल्म थी, जो डायमंड जोली फ़िल्म थी, पंजाबी की पहली फ़िल्म। उसमें यूसुफ खान, मुस्तफ़ा कुरैशी, नीलो, अनीता, अफजाल अहमद, ये सब थे, नाज़िली वगैरह। और इसमें एटम सॉन्ग थे जो अनीता और नाज़िली के, जिसकी वजह से ये फ़िल्म बहुत हिट गई थी। और एटम सॉन्ग की ये पहली फ़िल्म थी जिसमें बड़े गंदे डांस थे, और ये डायमंड जोली फ़िल्म हुई थी। और नीलो साहबा इसमें जब रियाज शाह साहब फौत हो गए तो उसके बाद इस फिल्म में वो आई थी यूसुफ खान साहब के साथ। तेरे सदके वे दीदारा, आज मुखिया ने तांगा प्यार दिया। तेरे सदके वे दीदारा, आज मुखिया ने तांगा प्यार दिया। जिंद जान जवानी पिछा हट के खलो बेईमान, वे बुलिया नु आग लग गई, बुलिया नु आग लग गई। बाँह घुट के पड़ी वे, खड़ी वे बाँह घुट के पड़ी वे हानिया। नाजरीन, एक वाक़या था कि एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, जो संतोष जिस वक्त यूसुफ खान साहब इन हुए थे, संतोष, दर्पण और सदीर साहब फिल्मों के टॉप के ये हीरो थे तीनों। और एक अकमल साहब होता था, मलंगी में भी थे यूसुफ खान, लेकिन मलंगी फ़िल्म थी, अकमल साहब की वो फ़िल्म थी। यूसुफ खान
उसमें सैड उसमें किरदार था। वो वाक़या ये था कि फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। संतोष ये जूनियर अदाकार और इनका एक सीन था संतोष कुमार साहब के साथ, और उन्होंने इनको सीन में चलते चलते वो कैमरा ऑन था, इन्होंने धक्का दे दिया, गिर पड़े। उसके बाद जो ये वो क्या कहते संतोष ने कहा कि मैंने ओरिजिनल सीन फिल्माने के लिए ये ऐसे धक्का दिया था ताकि ये अच्छा लगे, ओरिजिनल लगे। तो जब अगला सीन था वो थप्पड़ मारने का था, यूसुफ खान ने थप्पड़ मारना था संतोष कुमार साहब को, और यूसुफ खान ने भी टका के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। सब हैरान रह गए, पूरे जितने भी शूटिंग कर रहे थे, डायरेक्टर थे, सब खामोशी छा गई कि इतने बड़े हीरो को इसने थप्पड़ मार दिया, एक जूनियर अदाकार ने। वो जब ये सीन ख़त्म हुआ तो यूसुफ खान साहब ने भी यही कहा कि मैंने भी ओरिजिनल सीन फिल्माने के लिए थप्पड़ मारा था। उन्होंने हर हीरो के साथ काम किया और हर विलन के साथ काम किया। अलियास कश्मीरी विलन होते थे उनकी फिल्मों में, असलम परेज़ थे उनकी फिल्मों में विलन, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, हुमायूं कुरैशी साहब थे। उसके बाद साथ हीरो थे आसिफ खान, सुल्तान रही और मोहम्मद अली, जितने भी थे एक्शन में जितनी भी फिल्में बनती थी सब के साथ वो आए हैं यूसुफ खान साहब। और इनका और ये सुल्तान रही साहब दोनों इकट्ठे भी रुस्तम थे खान अल्ताफ़ हुसैन साहब की फ़िल्म थी, बहुत ही कामयाब फ़िल्म थी। हम स्कूल में पढ़ते थे और मैं ये वाक़या बताता हूँ कि हम जिस दिन ये रुस्तम खान ललकुर्ती हमारे एफजी स्कूल के साथ तस्वीर में सिनेमा होता था, वहाँ पे ये फिल्म लगी। तो मैंने सबको, मैं फिल्में क्योंकि देखा करता था, मैंने पूरी क्लास को पंप किया कि यूसुफ खान और इनकी सुल्तान रही साहब की इनकी बहुत एक्शन मूवी लगी है, तो सब ने चलना है देखने। वो हर सेक्शन में से ABCD सेक्शनें होती थी हमारी, सब में से आधी आधी क्लास जो थी ना वो सिनेमा पे पहुंच गई। थोड़ी सी नज़दीक ही सिनेमा था स्कूल से। 11:30 बजे हमें जो तफरी हुई थी, जो उस तफरीक में हम सब के सब अपनी अपनी किताबें लेके सिनेमा पे चले गए, और वो सिनेमा सारा स्टूडेंट से भरा हुआ था क्योंकि वो जुमेरात को शो लगा करता था। वहाँ पे तस्वीर महल पेशवे शो 2 दिन लगता था, हफ्ते को लगता था, जुमेरात को लगता था। तो हम चले गए वो फ़िल्म देखने के लिए। जब इस्लामियात का पीरियड था, जब वो फारूक साहब थे एक टीचर हमारे, वो जब स्कूल क्लास हर क्लास में जाते, वो क्लास लेने के लिए आधी आधी क्लास, वो पता चला कहाँ चले गए लड़के सारे। वो कहता कि जी यहाँ शबीर, मेरे एक दोस्त होता था सज्जाद, एक मिर्ज़ा साहब थे, कलीम बेग थे, वो फौत हो गए। तो वो हम सब तीनों हम फिल्में देखा करते थे स्कूल से भाग के, लेकिन उस दिन हमने हर सेक्शन से आधी आधी क्लास हमारे साथ चली गई वो एक्शन मूवी देखने के लिए, सब लड़ाई वाली। तो वो हमारे प्रिंसिपल को पता चला, अहमद खान साहब होते थे प्रिंसिपल, वो उसने सिनेमा पे आके तस्वीर में सिनेमा पे छापा मार दिया। अपनी वैन में वो आए, उनके पास एक कैरी डब्बा होता था नीला 2 स्ट्रोक वाला, तो वो उसमें आ गए अहमद खान साहब, और उन्होंने फ़िल्म के सिनेमा वालों को कहा फ़िल्म रोको, हमने यहाँ सारी क्लास तो यहाँ बैठी है इस्लामियात की हमारी, वो टीचर भी सारे आ गए। तो हम तो जो वाशरूम थे इधर भाग गए। हम तो पहले हमें तो पता था किधर छुपना है, हम छुप गए। और जो शरीफ लड़के जो पहली बार आए थे फ़िल्म देखने के लिए, वो सब पकड़े गए, उनको वो स्कूल में ले गए। हम जब अगले दिन स्कूल में गए तो हमें हमारे आज़ाद साहब, एक जो हमारे इंचार्ज होते थे वो आज़ाद साहब थे, और उन्होंने अगले दिन हम तीनों को दोस्तों को पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड भी इतना बड़ा था जैसे 2 ग्राउंड थे कि हमें मुर्गा बना के पूरे ग्राउंड में वो फिराया कि तुम इनको फ़िल्म दिखाने के लिए लेके गए थे। नाज़रीन, इस तरह ये यूसुफ खान की फ़िल्म बहुत ही यादगार फ़िल्म थी। जो मैंने वाक़या सुनाया, रुस्तम खान फ़िल्म थी, सुल्तान रईस साहब थे उसमें, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अंजुमन से, सारे बड़ी कास्ट थी, यूसुफ खान साहब थे, और ये फ़िल्म भी बहुत हिट फ़िल्म थी। नाज़रीन, एक और फ़िल्म थी यूसुफ खान साहब की, खामोश रहो। और खामोश रहो फ़िल्म बहुत ही अच्छी फ़िल्म थी।
उस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने विलन का किरदार अदा किया था, नेगेटिव किरदार अदा किया था मोहम्मद अली साहब ने। और बहुत ही वो शादियाँ करता है, वो बाज़ार हुसन में मोहम्मद अली साहब होते हैं, पलते हैं। वहाँ की जो नायका होती है वो मोहम्मद अली साहब को हर दफ़ा एक नई लड़की तलाश करने गांव चली जाती है। वहाँ पे वो शादी हर दफ़ा मोहम्मद अली को दूल्हा बना के वो वहाँ पे लड़की को ले आती है। और ऐसे ही वहाँ पे दीबा है, उसमें मेरा ख्याल हीरोइन वो यूसुफ खान साहब के साथ लव करती है खामोश रहो में, तो उसको भी वो वहाँ पे पहुँचा देती है। एंड पे मोहम्मद अली साहब ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग मोहम्मद अली साहब ने नेगेटिव रोल किया था। खामोश रहो बड़ी आर्ट मूवी थी। और उसके बाद इसी की कापी डिस्को डांसर फिल्म थी, उसमें जो हमारे पसंदीदा अदाकार जो आसिफ खान साहब, उसमें जो डिस्को डांसर में जो आसिफ खान ने मोहम्मद अली साहब वाला रोल अदा किया था, वो शादियां करते हैं गांव से। और अंजुमन थी डिस्को डांसर में, यूसुफ खान साहब थे उसमें भी हीरो थे। उसकी यूसुफ खान जो अपने उसमें भी हीरो थे खामोश रहो में, इसमें भी डिस्को डांसर में भी आसिफ खान विलन थे। उसमें शादियाँ करके लेके आता है बाज़ार हुसन में लड़कियां, गांव की जो सीधी सादी लड़कियां होती हैं। थी उनकी नागन, फिर कसाई पुत्र, और आखिरी फिल्म जो थी उनकी आराइंदा खड़ाक और बुढ़ा गुजर थी। बुढ़ा गुजर उनकी जो सैयद नूर साहब की फ़िल्म थी, बहुत ही अच्छी फ़िल्म थी बुढ़ा गुजर। और वाकई वो बड़े रूप, उनकी असली की दाढ़ी थी सफ़ेद, और बहुत ही उन पे चेहरे पे उनके रूप था, नूर था, और ऐसे अच्छे लगे थे वो बुढ़ा गुजर में। और इस तरह उन बदमाशी का रोल उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता था। मुझे जो उनकी फ़िल्में पसंद थी वो हैदर चौधरी साहब की सब फिल्में मुझे पसंद थी, यूसुफ खान साहब की, जिनमें हथकड़ी, वारंट, हशन अशर, चोर सिपाही वगैरह, ये सारी फिल्में जो हैदर चौधरी साहब की थी हमने बचपन में देखी थी और बार बार हम ये फिल्में देखा करते थे। और नाजरीन, यूसुफ खान साहब को एक शौक़ था कबूतरबाजी का। वो इस्लामपुरा रहते थे, सांदा के, लाहौर में सांदा के साथ इस्लामपुरा का इलाका है, वहाँ पे वो रहते थे और अंदरून लाहौर में रहते थे। और कबूतर वहाँ पे उनके छत पे बहुत ज़्यादा कबूतर होते थे। नाजरीन, इस तरह यूसुफ खान साहब 20 सितंबर 2009 में हमसे बिछड़ गए, वो हमसे जुदा हो गए, उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उनका जनाजा लाहौर में हुआ था, उसके बाद उनको आबाई गांव जो कसूर है वहाँ पे उनको दफनाया गया उनकी वालदा के पहलों में। ये था यूसुफ खान को ट्रिब्यूट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।